सुमध्याह्नम 1:29 है। 24 दिसंबर 2025 बुधवार है। एक महीना रुका है बुद्धेश्वर में पहुंचने के लिए। कल 25 है और 25 जनवरी को वहाँ पहुंचना है। आज बुडला से आगे बढ़ रहे हैं। बंजरा देवी के वहाँ विश्राम लेना है। आते हुए एक गौशाला में गए थे। मेघानंद शास्त्री जी के देखरेख में वो गौशाला चल रहे हैं। वहाँ जाने पर जो सेवादार सभी थे वो सभी जगन्नाथ जी का पूजन किए। और ऐसे बात करते करते गोहत्या के बारे में जब बात चली, मैंने एक बात रखा कि रास्ते में जिस तरह का गाय को छोड़ देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूध पाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, और ऐसे कुछ बूढ़ी गायें होती हैं उसको तकलीफ में छोड़ देते हैं। तो उसको ऐसे छोड़ देने के बाद कोई लेके उसको मार डालता है, तो उसका कष्ट जो होता है, उसको कष्ट तो हम बचा नहीं पाते। और कोई मार डाला बल्कि हम गुस्से करते हैं। गुस्से करने का सही मायना होना चाहिए। हम किसी को मूलोत्पाटन नहीं कर पाएंगे तो उसके ऊपर सिर्फ हिंसात्मक भाव सृष्टि करके एक गाय को बचाने के लिए 10-15 का सरकार कहाँ तक उचित होगा। उसका बिना हिंसात्मक भाव से भी हम कर सकते हैं। इस तरह का कुछ चिंतन मैंने उपस्थापन करना चाहता था, जिसको ओम प्रकाश जी ने कड़ा शब्द से निंदा किया और वो समझे कि मैं गो हत्याकारी के पक्ष में हूँ। मैं किसी के पक्ष में हूँ वो भगवान जानते हैं। खाना छोड़ रखे थे, दूध दही दूध मिलाकर पंचामृत लेकर खा रहे थे, लेकिन आज हम एक संकल्प करते हैं, क्योंकि हरिहर का मेलन तो छुट्टी बात नहीं होती। 7 महीने के बाद अभी मैंने जिस प्रकार का सुविधाएं पा के जा रहा हूँ, मेरे मन में एक विश्वास आ गया है, मैं जो सोचूंगा वो जरूर हो सकता है। तो जब तक शिव हरिहर का भेंट करने तक जो कुछ ले रहा था, अभी गौरव में लूँगा नहीं, काल से संकल्प कर लेता हूँ। और इसका प्रमाणित जरूर होगा कि गौ हत्या कैसे बंद हो सकता है। जो भगवान चाहेंगे उसी को कोई भी रोक नहीं पाएगा। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष नहीं होते तो पांडव जीत नहीं पाते। जिस भीष्म ने एक दिन में 10,000 सैनिकों को मारने की ताकत रखते थे, समर्थ थे, उस जगह में उनको लेटाकर कौरवों को हराना इतना सहज नहीं था। पहले अपने आप को परखिए कि आपके पीछे जो भगवान बोलते हैं या जो कुछ बोलते हैं वो कितने आपके सहायक हैं। जब वो आपके सहायक बन जाएं, तब आप जो चाहेंगे वो हो सकता है। ये स्थिति को याद रखने के लिए हमने रचना की है ओम प्रकाश आत्मदर्शनम। हम दर्शन का शास्त्र पाठ पढ़े हैं, तो दर्शन के हिसाब से ही बात करेंगे। और जितने सेवादार वहाँ हैं उन सबका नाम के माध्यम से ये रचना की हैं, वो सभी याद रहें। ओंकार बिंदुरूपेण अकारोकारमसंयुतम् ओम प्रकाशात्मनि शोभा यामस्ति दर्शनं मधु। ओंकार बिंदु रूपेण हम सो बोलते हैं ब्रह्म, परम ब्रह्म, भगवान, क्योंकि परम ब्रह्म ये सभी ओंकार में निहित हैं। आ उ अमा 3 अक्षरों में सभी अक्षर आ जाते हैं, उसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। तो ओम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में हम उनको मनन कर सकते हैं। और ओम प्रकाश आत्मा में ही जो शोभा होती है, वो शोभा को दर्शन करना ही मधुमय होता है। जो अंदर आत्मा को दर्शन कर सकता है ओम के रूप में, तब उसका आत्मज्ञान होता है, मालूम पड़ता है
प्रातो सुनीलनभसि अस्ति अर्कस्य रक्तिमा प्रभा प्रकाशितार्कशोभायं भासते गोकड़ा आत्मसु। सुबह जब सुनील आकाश में आप सूरज को देखते हैं, सूरज का जो लालिमा दिखते हैं, प्रभा दिखते हैं, वो प्रकाशित सूर्य का आभा से, शोभा से संपूर्ण गोकुल आत्मा, गोगृष्ट का जो गाय हैं वो आत्मा का प्रकाश की तरह प्रकाशित है, ऐसा जान पड़ना पड़ेगा। क्योंकि गाय का आत्मा शुद्ध, जो कि दूसरों का सहायक बनते हैं, दूसरों को पालते हैं, उनको माँ कहा जाता है। जो कि हमको माँ खिला पिला कर बड़ा करती है। वो बेजुबान है, लेकिन जो माँ हमको बड़ी करती है उसका जुबान हम सुनते हैं, उसी से हम माँ बोलने की सीखते हैं। जिससे हम माँ बोलने सीखते हैं, वक्त आता है कि कभी हम उनको छोड़ देते हैं। कभी कभी यूट्यूब में आता है, देखते हैं कि घर में कुछ प्रकार का प्रॉब्लम करके वो बेटे वो माँ को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह का सब गृहिक समस्या हम देखते हैं। कितना घर का समस्या में समाधान करेंगे बताइए। ये आत्मज्ञान होना चाहिए, जिससे हम पाते हैं, कुछ पाकर जीवन बचाते हैं। बाद में इतने माया में मोहित हो जाते हैं कि जिससे हम कुछ पाते हैं उसको हम ठुकराते हैं। आत्मज्ञान तब होगा जब हमको जैसे कष्ट हो रहा है, हमारे सामने जो है उसको भी उसी तरह कष्ट होता है। ये ज्ञान रहे तो कभी गोहत्या जैसी बात नहीं होती। किमस्ति स्थानमत्यन्तं श्रीनिवासं विनात्र भो कल्याणकारिणं पूतं च श्रीवासे अस्ति जीवनम। ऐसा कुछ स्थान बताइए जिस स्थान में श्रीनिवास के बिना आप सोच सकते हैं कि कल्याण हो सकता है और पवित्र हो सकता है। श्री जहाँ पे वास करते हैं नारायण के पास, और श्री के साथ लक्ष्मी नारायण मिल के रहें, तब वहाँ धन के साथ संपत्ति भी मिलती है और सुख भी मिलती है, शांति भी मिलती है। और श्री निवास बोलने पर लक्ष्मी और नारायण के साथ सभी देवताएं वास करते एक जीव के ऊपर, वो है गाय। तो गाय जहाँ पे रहते हैं वो ही जीवन यात्री है, उसको समझना चाहिए। ये समझने की बात होती है। जो खुद नहीं समझ पाएगा वो दूसरों को क्या समझ पाएगा। पहले अपने आप को समझना चाहिए कि गाय हमारे लिए कितना हितकारक है। हम हितकार जानते तो गाय की पीड़ा नहीं करते। और बात रही नियम कानून की, नियम तो कानून बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पालन करने वाला हम ही हैं। हम में से जो जिनके पास थोड़ा सा अर्थ होता है और जो कि बलशाली होते हैं, घमंडी होते हैं, उनका घमंड तोड़ने के लिए एक साधारण आदमी क्या कर सकता है। हाँ, भगवान का शक्ति कुछ चले तो ज़रूर कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए तो हम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे कि कोई ना कहे कि ये बाबा कुछ कर दिया। जो चीज़ होना है हमारा पीछे हो, हमको पता ना चले लेकिन कार्य सफल हो, इस नीति में हम चलते हैं। शांत सागर मध्यस्थि चंद्राकवज्ज्वलति च शांत विहीन रत्निश्च धैर्य अहिंसात्मक मति। अब जब शांत सागर में, सागर का उर्मी से, उसका गर्जन से हम देखते हैं कि कितना वो गरजता रहता है, लेकिन जब अंदर की तरफ जाएंगे, जितने अंदर की तरफ जाएंगे उतना शांत भाव में देखेंगे, उसका गंभीरता में जाएंगे, इतने कितने सारे धन रत्न हमको मिलेंगे, अंत विहीन, उसका कोई अंत नहीं मिलेगा। शांत बिना, जो अंत होने का विहीन हो का मतलब अनंत रत्न आपको मिलेंगे, जो कि चंद्र और सूर्य का प्रभा की तरह झटकने वाले। वो ये दर्शाता है कि आपके पास धैर्य और अहिंसा, ये दोनों एक ऐसे रत्न हैं
जिस रत्न के प्रकाश से तुम सभी को अपने बस में कर सकते हो। मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, सुभाष बोस भी मानता हूँ। महात्मा गांधी का अहिंसा तब तक काम करेगा जब तक आपके ऊपर लोगों का आस्था और विश्वास हो। और आपके ऊपर आस्था विश्वास नहीं रह रहा है, धर्म के ऊपर आस्था विश्वास नहीं रह रहा है, तब हिंसा करना है तो श्री कृष्ण की तरह करना है, मूलोत्पाटन करना है। जैसे कि कौरव वंश का आगे ना बढ़ पाया, जिसमें हाथ देना है अपना शक्ति सामर्थ्य को देखकर हाथ देना है, और अपने पीछे एक अलौकिक शक्ति का को भी आह्वान करना पड़ेगा। भगवत के कृपा के बिना कोई भी कुछ काम कर नहीं पाएगा, और भगवान का नाम को लेकर सभी छोड़ देना भी नहीं है। चिंतन करते रहना कि क्या कर सकता हूँ। आज का चिंतन, काल का चिंतन, परसों का चिंतन, कभी ना कभी कुछ ऐसा एक चिंतन जरूर आएगा जिस चिंतन से, आत्मशक्ति से ऐसा एक शक्ति आपको मिलेगा जिससे आपका वचन हो या शारीरिक कर्म हो, किसी की माध्यम में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। आत्मनासो अहम इति ज्ञानं च सद्ज्ञानचिन्तनम् आचरति नरो श्रेष्ठो गोहत्यादिकहिंसकात्। आत्मना सोहम इति ज्ञानम, जो कि आत्मा के माध्यम से मैं हूँ, ये ज्ञान के चिंतन के माध्यम से ही जो नर श्रेष्ठ होते हैं वो उसी तरह आचरण करते हैं। गोहत्यादि का हिंसा का जो होते हैं उनके विरोध में वो ऐसा काम करते हैं जैसे कि एक आत्मज्ञ, आत्मतत्वज्ञ ऋषि मुनि करते थे। उनका प्रभाव से, जैसे एक ऋषि रहते थे अगस्त्य जैसे ऋषि, उनके चारों ओर हिंसा का वातावरण ही नहीं होता था। तो पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपके पीछे सभी ने आपको सम्मान देना पड़ेगा। कैसे? ऐसी स्थिति आपको लाना पड़ेगा। पहले राग, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को अपने आप छोड़ना पड़ेगा। ये कलियुग है, सबको छोड़ना इतना सहज नहीं है। फिर भी व्यवहार की दृष्टि से अपने आप को पहले परखना पड़ेगा कि हम कितना सही है। दीपक प्रभया ज्योत्या गृहंधकार सद्मनः दीप्यते सततं आभा बीना सूर्यं महीतले। सूर्य कभी नहीं होते, अंधकार आ जाते हैं तो कमरे में जैसे दीपक का ज्वाला चारों ओर प्रकाशित करते हैं, उजाला देते हैं, अंधकार मिटाते हैं, उसी तरह हम छोटे दीपक के उज्जवल की भांति होते हैं। जब अंधकार चारों ओर फैला जाता है, मैं चलता रहता है, और मैं एक दूसरे का जीवन लेने के लिए भी पछताते नहीं, तब ये अंधकार में छोटे से आत्मज्ञान जो होता है दीपक के भांति एक ज्योति हम जलाना चाहते हैं। जिस ज्योति से बिना हिंसा से कैसे जो हिंसा करने वाले हैं उनको अपने बस में कर सकते हैं। मैं कल से नियम करने वाला हूँ, जब हरिहर का भेंट करने वाले हैं जनवरी 25 को जगन्नाथ जी को लेकर बुद्धेश्वर में मिलाना है, उसके पहले तक जो गाय का जो चीज़ हम लेते थे, दही, दूध, घी, अब नहीं लेंगे, सिर्फ गुड़ जल लेके चलेंगे। और हमारा मन में एक चिंता है, जो भी गोहत्या करता है उसका कुछ मृत्यु नहीं होना चाहिए, उसको मरण नहीं होना चाहिए। उसके जो जिसके लिए वो बल दिखाता है उसका बल घमंड कैसे नष्ट हो जाए।
जो जो गाय को हत्या करते हैं उनके जिसके बल में वो ये काम करते हैं उनका बल छिन जाए, उतना भी नहीं हो पा रहा है। तो जितना हम अभी ले रहे हैं उतने से 1 महीना परीक्षा करेंगे। हरिहर का भेंट करने से पहले ये तब कानों में बात गूंजेगी कि हाँ, जो हमने किए थे उसका फल मिल रहा है। तो भगवान के पास हम ऋणी रहेंगे। नहीं हो रहा है का मतलब उसके ऊपर और कठोर कर्जा हम करेंगे, अपने आप को सताएंगे, पहले अपने आप को सताएंगे। उसी में भगवान का कुछ कृपा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम प्रमाण करके बोलते हैं ईश्वर नहीं रहना चाहिए। ईश्वर तब तक ऊंचा होकर रहेगा तब तक जब तक धर्म का स्थिति हो। धर्म का स्थिति नहीं रहा तो ये नहीं रहना चाहिए। तो धर्म के लिए ईश्वर हम आज आपके सामने ऐसे उछल करते हैं। शास्त्री ज्ञान प्रदत्तेन गोसेवायच्च पूर्णता सर्वशास्त्री चिराश्रित्य नित्य आदर्शेन जयते। शास्त्र के जो अधिता होते हैं, शास्त्र को पढ़कर जो ज्ञानी होते हैं, उनके जो प्रदत्त से बताया गया कि गौ सेवा ही पुण्य रूप है, वो सर्वशास्त्र से आश्रित करके जो नीति आदर्श के रूप में जो मानते हैं उसका जय होता है। नास्तिकाय कबीरेन्द्रो गो संपद सुर नास्ति मानसिक सत्यं सिंहे व वीरवत् पशु। कभी भी शारीरिक वीरेंद्र के रूप इंद्र रूप से गो संपदा को रक्षण करने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, और मानसिक शक्ति से सिंह की तरह हम वीर की तरह पशु होना भी नहीं चाहिए। ओम प्रकाशात्म साक्षात्कारेण आत्मा अहं अकरवम शिरोस्पर्श प्रमाणेन गो रस सेवन नहीं। तो ओम प्रकाश आत्म साक्षात्कार से आज जिस प्रकार का हमारा ज्ञान हुआ, आत्मदर्शन हुआ, इससे हम अपने माथी को स्पर्श करके बोलते हैं कि काल 25 तारीख है, जो कि पंचमी है, पौष शुक्ल पंचमी। काल से माघ शुक्ल सप्तमी तक, जब हरिहर भेंट करने तक जो हम ले रहे थे गोरस, वो और लेंगे नहीं। यावद गृहे गृहे गोमातुः प्रवासोस्ति नहीं भूतले तावद अहमपि गृह्णामि दुग्ध दधि घृतं च न। जब तक घर घर में गाय माता का संसार में वास नहीं रहे तब तक हम दही दूध और घी कुछ लेंगे नहीं। पौष शुक्ल सुपंचम्याम माघ शुक्ल सुसप्तमी। पौष शुक्ल सुपंचम्याः माघ शुक्ल सुपंचमी जावन में पदयात्रायां परीक्षितो अस्मि अहम स्वयं। मैं अपने आप को परीक्षा करते हुए मैं चलूँगा। ये 3 चीज़ मैंने लूँगा नहीं, और मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए और हमेशा रहेगा कि जो गौ मातों का हत्यारा है उसका सभी प्रकार का बल नष्ट हो जाए। जो बल से वो घमंड है, अर्थबल हो या जनबल हो, उसका बाहुबल या अर्थबल के ऊपर ही मेरा चिंतन है। ये दोनों उसका नष्ट हो जाए तो वो अपने आप सही रास्ते में आ जाएगा, उसका परिवार भी संभल जाएगा, और वो आदर्श पुरुष के रूप में संसार में गोरक्षा का वार्ता वो खुद प्रचार करेगा। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण